मित्रों नमस्कार। आज इतिहास लेखन के इस सत्र में हम लोग प्रारंभिक ईसाई इतिहास लेखन पर बातचीत करेंगे। ईसा मसीह का आगमन और ईसाइयत का उद्भव मनुष्यता के इतिहास की एक बड़ी घटना है, परंतु यह एक दुविधाजनक स्थिति यह रही, ईसाइयत के प्रसार ने प्रारंभिक इतिहास लेखन की जो महत्वपूर्ण कोशिशें थी, जो ग्रीको रोमन इतिहासकारों ने मनुष्यता के सामने इतिहास लेखन की एक सुचिंतित परंपरा रखी थी, हेरोडोटस और तुसिडाइजेस, पोलिबियस के माध्यम से, ईसाइयत के प्रसार ने उस परंपरा को बुरी तरह प्रभावित किया या रोक दिया। इसका एक बड़ा कारण यह था कि पूरी ईसाइयत में एक पारलौकिक किस्म की स्थिति थी, जो कि इहलौकिकता, जो इतिहास का एक सबसे प्रमुख अवयव होता है कि हम मनुष्य की बात करते हैं इतिहास में, सामूहिक हितों की बात करते हैं, राज्य के कर्तव्य की बात करते हैं, राज्य और प्रजा के बीच अंतर संबंधों की बातचीत करते हैं। तो ईसाइयत के पूरे दर्शन में ही एक पारलौकिकता किस्म का एक इतना आग्रह था कि इसने मनुष्यता की सोच को लगभग उल्टी दिशा में ले जाना शुरू किया। ईसाइयत का जो आम विश्वास था वह यही था कि जो यह दुनिया है, ये ईसा फिर से आने वाले हैं और इस दुनिया से अलग एक नई दुनिया बसने वाली है, जो ईश्वर का राज्य होगा। और जब वह नई दुनिया बनने ही वाली है, तो फिर इस दुनिया के इतिहास का क्या करना है, इस दुनिया के इतिहास की क्या ज़रूरत है। यह एक ऐसी सोच थी और इतनी प्रभावी सोच थी कि इसने इतिहास के विकास को ज़बरदस्त तरीके से रोका। जब रोमन पूरा साम्राज्य ईसाइयत के प्रभाव में आ गया और दुनिया भर में ईसाइयत का प्रसार एक नए तरीके से होना शुरू हो रहा था, तो एक इल्हाम की भावना, ईसाइयत में तार्किकता की जगह इल्हाम, मतलब ईश्वर से कोई आदेश प्राप्त होना है और सब कुछ ईश्वर नियोजित है। जहाँ ग्रीक के इतिहासकारों ने मनुष्य की सामर्थ्य पर यकीन किया और यह माना कि मनुष्य जो है वह अपने इतिहास का नियंता है और वह मनुष्य अपने समय में हस्तक्षेप करके इतिहास की गति को बदल सकता है, वह अपने वर्तमान को प्रभावित कर सकता है। ईसाइयत की सोच ने मनुष्य को बिल्कुल ईश्वर की इच्छा का एक एजेंट मात्र साबित किया और उसने कहा कि सब कुछ जो कुछ भी है तो वह ईश्वर की नियति से ही निर्धारित होता है, ईश्वर की इच्छा से ही निर्धारित होता है। और जब सब कुछ ईश्वर की इच्छा से निर्धारित होना था, तो यह सब कुछ उसमें जो इतिहास की अपनी शर्तें थी या मनुष्य के अस्तित्व का सवाल हो, सामूहिक हितों की रक्षा का सवाल हो, राज्य के हस्तक्षेप का सवाल हो, ये सब कुछ जो है आत्मा की शाश्वत मुक्ति के सवाल में विलीन हो गया कि मनुष्यता का लक्ष्य जो है वह सिर्फ यदि शाश्वत मुक्ति है और यह पूरा जीवन जो है वह पाप पूर्ण जीवन है और इससे मुक्ति की ही हमें कोशिश करनी है, तो ये सारे सवाल जो इतिहास के जेन्युइन सवाल थे, जो इतिहास की एक उपादेयता थी, इतिहास की ज़रूरत थी, इसको इसने ख़त्म कर दिया। तो तीसरी सदी के एक ईसाई इतिहासकार के इन शब्दों को हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि वह किस हद तक वह ईश्वर केंद्रित चिंतन था उनका, कि जब वह कहता है कि ईश्वर के शब्द में ऐसी क्या कमी दिखती है जो हम विधर्मी इतिहास में गोते लगाने के लिए विवश होते हैं। इतिहास की क्या ज़रूरत है, ईश्वर के शब्दों पर यकीन करना है। लेकिन दिक्कत यह थी कि इतिहास के प्रति ऐसी उपेक्षा रखने के बावजूद आरंभिक ईसाइयत को इतिहास की ज़रूरत भी थी। इतिहास से
आप मुंह नहीं मोड़ सकते थे, क्योंकि इतिहास की जो वास्तविक जो ताकत थी वह एक तरह से स्थापित हो रही थी, और आप उसको इतिहास कहें न कहें, लेकिन उसके टेक्निक की ज़रूरत तो आपको थी ही। ईसा मसीह देवत्व के रूप में अवतरित जरूर हुए थे, लेकिन उनकी उपस्थिति एक मनुष्य की उपस्थिति थी, और यदि वो मनुष्य की उपस्थिति थी तो उनका जीवन का एक परिचय होना था। जिस तरीके से ईसाइयत का प्रसार हो रहा था, उन प्रसारों का लेखा जोखा रखना था। जो यरूशलेम के जो चर्च थे, उनके जो फैसले थे, उनको सुरक्षित रखना था। ईसाइयत की राह में जो शहीद हो रहे थे, उनके जीवन के कर्मों को लोगों के सामने लाना था, प्रकाश में लाना था, और विधर्मियों के आरोपों का जवाब भी देना था कि किस तरीके से वह जनता के कल्याण की बात, ये सारी चीज़ें मिलकर के इतिहास की ज़रूरत बना रही थी कि आप इतिहास के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए भी इतिहास की इस ज़रूरत से मुंह नहीं मोड़ सक रहे थे। तो वह एक इतिहास लेखन की एक परंपरा, ये 3री शताब्दी के आसपास जो ईसाइयत जब स्थापित हो गया पूरी दुनिया में, लगभग आधी दुनिया में, तो उसके बाद हमें वह ज़रूरत के तौर पर वहाँ एक इतिहास लेखन की परंपरा दिखाई देती है। लेकिन जो एक धर्म केंद्रित जो इतिहास लेखन का जो एक स्वरूप था, उसने इतिहास को वही नहीं रहने दिया जिसकी अपेक्षा हम इतिहास से कर रहे थे। जो यूनान ग्रीको रोमन की जो परंपरा थी इतिहास लेखन की, वह यदि और वैज्ञानिक दिशा में बढ़ती, इतिहास लेखन चाहे मजबूरी में ही किया हो, लेकिन उनको करना पड़ा। लेकिन समस्या इसमें यह भी थी कि इतिहास का जो वास्तविक उद्देश्य हो सकता था, वह ईसाइयत के उद्देश्य में रिड्यूस हो गया उनके इतिहास लेखन में, और धर्म केंद्रित और इल्हाम केंद्रित जो एक इतिहास लेखन की जो परंपरा ईसाइयत इतिहास लेखन के प्रारंभ से दिखती है, जिसमें ईश्वरीय हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, वह इतिहास की मूल भावना के खिलाफ चली जाती है बातचीत। वह ढांचा जो खड़ा होता है ईसाइयत के इतिहास लेखन का, वह वास्तविक इतिहास लेखन से या उसके उद्देश्यों से थोड़ा दूर चला जाता है। जो धर्म केंद्रित इतिहास लेखन की बातचीत है, या धर्म के हित में इतिहास का इस्तेमाल करना, ईसाइयत के हित में इतिहास का इस्तेमाल करना, तो इतिहास के तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके या उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि वह जिससे उनका अपना धार्मिक हित पूरा हो सके, ईसाइयत में लोगों का विश्वास ज़्यादा बढ़ सके, इतिहास को इस रूप में प्रेजेंट करने से। एक तो उन्होंने जैसे ईसा के आने के बाद पूर्व के सारे उपलब्धियों को ईसा पूर्व इतिहास लेखन का करके एक तरह से खारिज कर दिया। यहूदी इतिहास लेखन की जो भी अच्छी बात थी या जो भी वैज्ञानिक उसमें चेतना विकसित हो रही थी इतिहास लेखन के संदर्भ में, उसको उन्होंने ईसा पूर्व, मतलब सब कुछ जो था ईसा पूर्व जो कुछ भी था वह प्रिमिटिव था, वह गैर ईश्वरीय था और उसका मनुष्यता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह से उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया उस पूरी उपलब्धि को। यह मान्यता कि जो ईसाइयत का जो लेखन हो रहा है, यह जो इतिहास लेखन की शुरुआत वो लोग कर रहे हैं, यह पवित्र सेक्रेड लेखन है, और इसके अलावा जो इतिहास लेखन हुआ, जो कुछ भी इतिहास लेखन किया गया, वो लौकिक इतिहास है। और इस सेक्रेड और उस लौकिक इतिहास में एक विद्वेषपूर्ण वातावरण का निर्माण हो कि जो कुछ भी मतलब ईसाइयत के परे लिखा गया, ईसाइयत के अलावा जो कुछ भी इतिहास लेखन था, वह गैर जरूरी था और मनुष्यता के कल्याण में इनके दृष्टि से बाधक था। तो एक पवित्र इतिहास लेखन और लौकिक इतिहास लेखन के बीच में एक द्वेषपूर्ण स्थिति इस लेखन ने जन्म दिया। और यह इतना ज़्यादा कि
19वीं सदी तक इतिहास के प्रति जो ईसाईयत का रवैया है, हालांकि जब हम लोग किसी और एपिसोड में इस पर भी बातचीत करेंगे कि जब 12वीं सदी में, खासकर मध्य युग में, ईसाईयत केंद्रित इतिहास लेखन में एक नई परंपरा विकसित होती दिखती है, जब हम लोग अगस्टीन की चर्चा करेंगे, तो वहाँ भी कुछ वैज्ञानिकता का आग्रह और इतिहास के अपने कंपोनेंट्स की ज़रूरत महसूस की जाने लगी थी। लेकिन यह दीगर बात है। लेकिन जो एक मूल, जो एक ईसाईयत की जो चेतना है, वह इतनी इतिहास विरोधी है कि 19वीं शताब्दी तक भी एक, जैसे कार्डिनल मैनिंग कहता है कि यह इतिहास की बात करना या इतिहास के संदर्भों में खुद को ज़्यादा डुबो देना चर्च के साथ गद्दारी है। यह 19वीं सदी की ईसाईयत की सोच है इतिहास लेखन के प्रति, कि इतिहास में ज़्यादा रुचि रखना चर्च के साथ गद्दारी है। तो जब 19वीं सदी में ऐसी सोच है, तो तीसरी सदी के आप ईसाईयत के इतिहास लेखन की सोच की बात कर सकते हैं कि वह कितनी संकुचित और इतिहास विरोधी सोच रही होगी। यह जो एक मामला था, यह जिसने इस इतिहास लेखन को, खासकर राज्य, हम देखते हैं कि पूरा का पूरा साम्राज्य ईसाईयत के प्रभाव में आता है और चर्च का प्रभुत्व बढ़ता जाता है। राज्य से भी ज़्यादा मजबूत संस्था चर्च होती चली जाती है और धर्म और ईश्वर की जो अवधारणा है वह आम ईसाई व्यक्तित्व या ईसाई जीवन का केंद्र हो जाता है। तो पूरा जो इतिहास का जो वर्तमान था, जो कि इतिहास वर्तमान को बेहतर करने के लिए अतीत का सहारा लेता है या अतीत की व्याख्या वर्तमान को सुसंगत बनाने के लिए करता है, वह गुरुत्व का पूरा केंद्र ईसाईयत में शिफ्ट हो गया भविष्य पर। वर्तमान उसमें रह ही नहीं गया कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में ईश्वर का राज्य होने वाला है, भविष्य में ईसा आने वाले हैं, भविष्य में ईसा फिर से आएंगे और एक नया साम्राज्य बनेगा, एक नई दुनिया बनेगी। तो यह जो भविष्य की अतिशय चिंता और भविष्य के बारे में इतना ज़्यादा आग्रह, उसने जो मनुष्य केंद्रित जो इतिहास, जो वर्तमान केंद्रित इतिहास की जो बात थी, उसने इस अवधारणा को पीछे ढकेल दिया और इतिहास की गति को भी उसने काफ़ी पीछे कर दिया। और राज्य का एक संरक्षण, धर्म का एक आवरण, इन सब से मिलकर के जो पवित्रता या सत्ता का एक तरीके से ऐसा आवरण इतिहास ने चढ़ा लिया कि जिसको हम लोग एक पवित्र आभा, जो कि वास्तविक रूप से पवित्र नहीं थी या वास्तविक रूप से आभा मंडित नहीं थी, लेकिन उसको चर्च के रहस्यमय पादरियों का रहस्यमय जीवन और उनका रहस्यमय व्यवहार, राज्य पर उनका नियंत्रण, ईश्वर की नियति में अत्यधिक विश्वास कि मनुष्य कुछ नहीं, सिर्फ नियति का एक खिलौना मात्र है और सब कुछ पूर्व नियोजित है और इसलिए इतिहास में मनुष्य का कोई योगदान नहीं हो सकता, इतिहास को नियंत्रित नहीं कर सकता। जब नियंत्रित नहीं कर सकता तो फिर उसमें अतिरिक्त गतिविधि की क्या ज़रूरत है, या जो दूसरा कुछ ऐसी कोशिश कर भी रहा है तो वह किसी मानवीय प्रयास के कारण नहीं बल्कि ईश्वरीय नियति के कारण कर रहा है। जो कुछ भी राज्य बन रहे हैं, टूट रहे हैं, ये सब कुछ ईश्वर की पूर्व योजना के कारण हो रहा है। तो यह जो एक भरोसा था, यह जो जिस तरह का एक विश्वास ईसाईयत ने, प्रारंभिक ईसाईयत ने इसको कायम करने की कोशिश की और इसको बढ़ाया, वह एक तरीके से इतिहास लेखन के लिए जो एक महत्वपूर्ण परंपरा, जो एक तार्किक विश्लेषण की परंपरा, जो एक आलोचनात्मक परंपरा जीवन के प्रति, मनुष्यता के प्रति, राज्य के प्रति, जो इतिहास ने एक आलोचनात्मक विवेक दिया था मनुष्य को, उसने इसे ज़बरदस्त धक्का पहुंचाया। और वह जो एक तर्कसम्मत समाज, एक विवेक सम्मत समाज जो इतिहास बनाने की कोशिश कर रहा था, ईसा पूर्व यदि कहें ईसाईयत के शब्दों में, तो उस समय से जो एक समाज बन रहा था, उस समाज को इसने एक तरीके से धक्का पहुंचाया, उसे पीछे किया और सोच को
इतिहास को एक दूसरी दिशा में उसने जाने के लिए विवश किया। तो प्रारंभिक ईसाइयत केंद्रित या ईसाइयत से प्रभावित जो इतिहास लेखन है वह एक ईसाई इतिहास विरुद्ध, इतिहास के विकास के विरुद्ध एक प्रक्रिया है। लेकिन जल्द ही इस पर कुछ लोगों ने खासकर 12वीं सदी तक आते आते स्थितियां थोड़ी बदलती हैं और कुछ महत्वपूर्ण ईसाई इतिहास लेखक हमारे इतिहास लेखन के दायरे में आते हैं। हम लोग अगली सीरीज में, अगली कड़ी में उस पर बातचीत करेंगे।